हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, मतलब 7 मार्क्स का टॉपिक में ये पूछा जाता है। तो क्या होता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन? इसको माइकलिस मेंटन एनालिसिस भी कहा जाता है। Michaelis Menten analysis is an experimental model to explain enzyme kinetics। बोला जरा माइकलिस मेंटन एनालिसिस जो है वो एंजाइम के गतिकी को समझाने के लिए तैयार किया गया एक मॉडल है। इट वॉज डिवाइज्ड बाय माइकलिस एंड मेंटन। इसका जो खोज जो है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इस मॉडल को बनाया गया था माइकलिस और मेंटन के द्वारा। In this model, the rate of reaction is studied by the increasing the concentration of substrate। बोला जा रहा है इस मॉडल में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर रिएक्शन की दर का अध्ययन किया जाता है। For this experiment, a fixed low concentration of enzyme is used in a series of parallel experiment। At the same time, the substrate concentration is varied। बोला जा रहा है कि इस प्रयोग के लिए एंजाइम का एक निश्चित कम सांद्रता का उपयोग एक श्रृंखला समांतर प्रयोगों में किया जाता है। उसी समय सबस्ट्रेट सांद्रता भिन्न होती है। In this experiment, the velocity of the reaction increases initially until it reaches a maximum velocity। This maximum is substrate independent। बोला जा रहा है कि इस प्रयोग में प्रतिक्रिया का वेग शुरू में तब तक बढ़ता है जब तक ये नहीं पहुंच जाता अधिकतम। एक मतलब बोल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी का रिएक्शन तब तक बढ़ता है जब तक ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं पहुंच जाता है, और जब मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है तो सबस्ट्रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। After reaching the maximum velocity, there is no increase even if the concentration of substrate increases। बोला जा रहा है एक जब बहुत अधिक मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी तक जब ये पहुंच जाता है तब इंक्रीज इस मतलब होता है ना, तब ये बढ़ना बंद कर देता है, इंक्रीज होना बंद कर देता है। अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है फिर भी ये इंक्रीज नहीं होता है अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच जाता है तो। This means that all the enzyme binding sites are occupied by the substrate। बोला जा रहा है इसका मतलब यह है कि सभी एंजाइम बंधन स्थल सबस्ट्रेट द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। This analysis leads to the formulation of equation called Michaelis-Menten equation, which is represented as follow। बोला जा रहा है कि इस विश्लेषण को माइकलिस मेंटन समीकरण नामक समीकरण का निर्माण होता है, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। उसके बाद आपको इस फार्मूला को लिख देना है। V0 का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, V मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, S का मतलब होता है सबस्ट्रेट और Km का मतलब होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। उसको लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एनालिसिस। Michaelis and Menten proposed a hypothesis for enzyme action which is universally accepted। बोला जरा माइकलिस और मेंटन ने जो है वो एंजाइम एक्शन पर एक हाइपोथेसिस दिया गया था जो विश्व में इसे एक्सेप्ट किया गया, मतलब माना गया इसके एनालिसिस को, मैकेनिज्म को। पहला पॉइंट है द एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। एंजाइम एक्शन में कुछ स्टेप शामिल है, जैसे कि पहला है द एंजाइम मॉलिक्यूल फर्स्ट कोलाइड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बोला जा रहा है कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो होता है सबसे पहले सबस्ट्रेट अणु से टकराता है। इट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो सबस्ट्रेट के साथ बंध कर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। Then the enzyme substrate complex dissociate to form product and enzyme। The enzyme goes for another reaction। उसके बाद फिर enzyme substrate complex अलग होकर उत्पाद और enzyme बनाता है। enzyme दूसरी प्रतिक्रिया के लिए आगे बढ़ता है। This reaction is reversible, so the reaction can be improved as follow। ये जो अभिक्रिया जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए अभिक्रिया को निम्न प्रकार से सुधारा जा सकता है। This reaction is further improved by introducing the rate of constant K। इस मतलब होता है ना कि इस रिएक्शन को इम्प्रूव और एक चीज़ से किया जाता है रेट ऑफ कांस्टेंट K के साथ, मतलब इसका इंट्रोड्यूस करा के भी इसको सुधारा जा सकता है। उसके बाद आपको ये फार्मूला को फिर लिख देना है।